हेलो एवरीवन, मैं नेहा जोशी। आज हम इस वीडियो में फॉर्म्स ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने वर्ब के ऊपर 2 वीडियोस और बनाई हैं। एक वीडियो है जिसमें मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को समझाया है, और एक वीडियो है जिसमें मैंने वर्ब और उसके टाइप्स को समझाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरे चैनल के सारे वीडियोस दिख जाएंगे। वहाँ पे आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही मैं उन दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए अभी हम समझते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मेनली वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। अगर हम बेसिकली बात करें तो वर्ब के सिर्फ 3 फॉर्म होते हैं। इन 3 फॉर्म को यूज करते हुए 2 और नए फॉर्म्स बनाए गया है। जैसे हम इन मेन फॉर्म्स को V1 फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 फॉर्म ऑफ वर्ब और V3 फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जानते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल करते हुए 2 और नए फॉर्म्स बनाए गए हैं जिसे V4 फॉर्म और V5 फॉर्म कहा जाता है। तो हम पहले V1, V2 और V3 फॉर्म क्या होता है इसे समझ लेते हैं। V1 फॉर्म ऑफ वर्ब बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, गो, ईट, ड्रिंक, स्लीप एक्सेट्रा, ये कुछ V1 फॉर्म ऑफ वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम V2 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसका इस्तेमाल पास्ट टेंस के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में वेंट, एट, ड्रैंक, स्लिप्ड एक्सेट्रा। जैसे कि गो हमने ऊपर V1 फॉर्म देखा तो V2 फॉर्म गो का होगा वेंट। हमने ऊपर देखा V1 फॉर्म ईट, V2 फॉर्म होगा ईट का एट। ऐसे ही ड्रिंक, ड्रैंक, स्लीप, स्लेप्ट। आगे देखिए V3 फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जाम्पल के रूप में गॉन, ईटन, ड्रैंक, ड्रंक, स्लेप्ट। गो V1 फॉर्म है तो V2 फॉर्म है गो का वेंट और V3 फॉर्म है गो का गॉन। वैसे ही V1 फॉर्म है ईट, V2 फॉर्म है एट, V3 फॉर्म है ईटन। V4 फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि V4 फॉर्म और V5 फॉर्म ऑफ वर्ब के बेसिक फॉर्म को यूज करते हुए बनाया गया है। तो यहां आपको दिख रहा है V4 फॉर्म ऑफ वर्ब जो है V1 फॉर्म के सामने ing लगा के, V1 फॉर्म प्लस ing लगाकर इसको बनाया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गोइंग, गो एक V1 फॉर्म है, हमने अभी पढ़ा था, उसके सामने हमने लगा दिया ing, ये हो गया V4 फॉर्म। ईट, ईटिंग, ड्रिंक, ड्रिंकिंग, स्लीप, स्लीपिंग। तो V4 फॉर्म होता है ing फॉर्म ऑफ वर्ब। V5 फॉर्म ऑफ वर्ब को SES फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसमें V1 फॉर्म में S और ES का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, गोज, गो के सामने हमने लगा दिया ES, गोज, ईट, ईट्स, EATS, ईट्स, ड्रिंक, ड्रिंक्स, स्लीप, स्लीप्स। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को 2 भाग में बांटा गया है। पहला टाइप है रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा टाइप है इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब
के एग्जाम्पल्स आपको एक टेबल में सामने दिख रहे हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इस रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। किसी भी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए अगर आप पेन कॉपी अपने पास रखें और जो वीडियो में मैं आपको समझा रही हूँ उसे अगर आप लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे वीडियो को पॉज करके, तो आप किसी भी वीडियो को अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पे आप अगर कुछ ना समझें तो थोड़ा सा बैक जाके वापस से समझने की कोशिश करें और वीडियो को पॉज करके लिख कर इनको समझें। और अदर देन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। तो चलिए आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉर्म्स ऑफ वर्ब के दो टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरा टाइप इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के कुछ एग्जाम्पल्स आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आप इस टेबल को देखकर समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे V2 फॉर्म और V3 फॉर्म में ed का इस्तेमाल किया गया है। आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। फर्स्ट लाफ, लाफ। सेकेंड हमने लाफ के सामने ed लगा दिया। थर्ड भी हमने लाफ के सामने ed लगा दिया। तो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब वो वर्ब होते हैं जिसके V2 फॉर्म और V3 फॉर्म में V1 फॉर्म के साथ ed का इस्तेमाल किया जाता है। ये होते हैं रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ओबे, ओबेड, ओबेड। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प। प्ले, प्लेड, प्लेड। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। तो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब के एग्जाम्पल्स कुछ आपकी स्क्रीन के सामने हैं। रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है। हाँ, हम कह सकते हैं कि 95% से लेके 97% तक हम राइटिंग में और स्पोकन इंग्लिश में रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आप कोई भी आर्टिकल उठा लें, वहां पे आपको जितने भी वर्ब दिखें उसे आप हाईलाइट कर लें और फिर आप देखें कि आप ज़्यादातर रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं या इररेगुलर। आगे हम समझेंगे इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है। तो ये माना गया है कि ज़्यादातर 95 से 97% के आसपास हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आपको समझा दूं इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ आपके सामने दिख रहे हैं जिनके V2 और V3 फॉर्म सेम नहीं होते हैं, अलग होते हैं और इनमें ed का इस्तेमाल नहीं किया जाता। मतलब V2 फॉर्म और V3 फॉर्म में ed का इस्तेमाल नहीं होगा और ये V2 फॉर्म अलग होंगे और V3 फॉर्म V1 फॉर्म से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे आपको दिख रहा है अवेक, अवोक, अवोकन। अवेक से बिल्कुल अलग है अवोक, अवोकन। बी, वॉज, वेयर, बीन। ब्लो, ब्लू, ब्लोन। मैंने आपको यहां पे लगभग 50 के आसपास कुछ इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को बताया है। आगे की स्लाइड में आपको और भी इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिखेंगे। ये आपके लिए अच्छी इंग्लिश बोलने, समझने और लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को पॉज करके फुल स्क्रीन पे आप इसे देखें और इसे नोट डाउन कर लें। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इररेगुलर फॉर्म्स को आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे चार्ट में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को कवर करने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पे इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे इररेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को लिख लें। आगे आपको कुछ और इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिख रहे हैं। नॉर्मली हम इन्हीं जो मैं आपको इस पूरी वीडियो में मैंने आपको जितने भी इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताए हैं, नॉर्मली इतने ही इररेगुलर फॉर्म्स का इस्तेमाल हम डेली लाइफ में करते हैं। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको इररेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताने की कोशिश की है।
अगर आप इतने इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी समझ लेते हैं तो भी बहुत बढ़िया बात है। आप अगेन वीडियो को पॉज कर लें, फुल स्क्रीन कर लें और इस इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें। आपको इन्हें याद रखना जरूरी है। अगली स्लाइड में अगेन आपको कुछ इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब दिख रहे हैं। अगेन आप वीडियो को पॉज कर लें और फुल स्क्रीन करके इन इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को नोट डाउन कर लें। तो अभी तक हमने ये समझा कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं। बेसिकली टोटल 3 फॉर्म होते हैं, जिससे लेकर और 2 फॉर्म V4 फॉर्म और V5 फॉर्म बने हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब को 2 भाग में बांटा गया, रेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमने यहाँ ये भी समझ लिया कि रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। 95 से 97% तक हम रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए 4 से 5% हम इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझ लेते हैं कैसे हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अगर मैं क्लास 10th CG बोर्ड की बात करूं तो इंग्लिश एग्जाम में, आपके बोर्ड्स एग्जाम में, इंग्लिश के बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाता है, ब्लैंक के जस्ट बाद में ब्रैकेट में एक ऑप्शन दिया रहता है, हिंट दिया रहता है, जिसे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ब्लैंक में लिखना होता है। आपकी स्क्रीन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको जो भी एग्जाम्पल्स समझाए हैं वो आपके बोर्ड्स एग्जाम में पिछले 5 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने बताया है। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं और जो कंटिन्यू पूछे वाले क्वेश्चंस हैं वही मैंने आपको यहाँ बताए हैं। तो आइए सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हम पढ़ते हैं। यहां मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स बता रही हूं। सबसे पहला रूल, साइंटिफिक फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है एग्जाम्पल के रूप में, सन डैश रिवॉल्व, ब्रैकेट में रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ऐसे ही आपके बोर्ड्स एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक्स में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आपको रिवॉल्व एक वर्ब है, तो आपको यहाँ पे इस वर्ब का करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है और इस ब्लैंक को फिलअप करना है। तो आप देखिए सबसे पहला रूल, साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ। अगर कोई भी सेंटेंस साइंटिफिक फैक्ट है या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कभी बदली नहीं जा सकती, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में एक ही तरीका है, पूरी दुनिया में एक ही सच्चाई वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर है, वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। वहां पे हम V1 फॉर्म के साथ S और ES का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो यहाँ पे हमने रिवॉल्व वर्ब जो है रिवॉल्व, उसका हमने इस्तेमाल किया रिवॉल्व्स, सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बी। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं। आपके बोर्ड्स एग्जाम में 99% चांस होता है कि एक ना एक क्वेश्चन इसका आता ही है। तो देखिए आपको एक ब्लैंक दिया, एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में कहीं बीच में ब्लैंक होता है, ब्रैकेट में बी लिखा होता है, आपको बी का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लैंक को कंप्लीट करना होता है। जब भी हम वर्ब बी का इस्तेमाल करते हैं वहां हम इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बीन और बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। आपने जब फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा था
वहाँ पे आपने इरेगुलर फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ा था। उस टेबल में आपने सेकेंड नंबर में ही बी V1 फॉर्म पढ़ा था, वॉज और वेयर V2 फॉर्म पढ़ा था और बीन V3 फॉर्म पढ़ा था। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, माई मदर डैश बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड। अब आपको यहाँ डैश को फिलअप करना है। आप यहाँ पे इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी और बीइंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो ये सेंटेंस है, माई मदर डैश अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ये एक हमें सिंपल सेंटेंस लग रहा है और हम सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, ये एक सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस हमें लग रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस में हम इज, एम, आर का इस्तेमाल करते हैं। आर का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्लूरल सेंस की बात नहीं हुई, यहाँ पे प्रेजेंट सेंस की है, यहाँ पे सिंगुलर सेंस की बात हुई है, तो हम यहाँ पे इज का इस्तेमाल करेंगे। आइए आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। वी हैव डैश बी रेडी फॉर एन आवर। वो बता रहे हैं कि हम 1 घंटे से तैयार हैं। पास्ट की बात कर रहे हैं और पास्ट में हम V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और आपने पढ़ा है कि बी का V3 फॉर्म होता है बीन। आप यहां पे लगा देंगे बीन। मैं आशा करती हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको बहुत ही इजी से इजी तरीके में इसको समझाने की कोशिश की है। आगे देखिए अगला इंपॉर्टेंट रूल, मॉडल वर्ब्स। कुछ मॉडल वर्ब्स जैसे कि कैन, मे, माइट, मस्ट एक्सेट्रा, ऐसे कुछ मॉडल वर्ब्स हैं, उनके साथ हमेशा V1 फॉर्म ऑफ वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है। चाहे आपको ब्रैकेट में हिंट के रूप में V1 फॉर्म ही दिया हुआ हो, आपको कैन, मे, माइट, मस्ट ऐसे जो कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं उनके साथ आपको V1 फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। आई कैन रीड बुक, यहाँ पे कैन के साथ रीड का इस्तेमाल किया। रीड एक V1 फॉर्म है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। मे आई कम इन, कम भी एक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो मे के साथ भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब V1 फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है पास्ट मॉडल्स। पास्ट मॉडल्स मतलब ऐसे मॉडल्स जिनका इस्तेमाल पास्ट के लिए किया जाता है, जैसे कि कुड, वुड एक्सेट्रा, ऐसे और भी बहुत सारे पास्ट मॉडल्स होते हैं। जब भी हम उनका इस्तेमाल किसी सेंटेंस में करेंगे तो वहां पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। मतलब हैव के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में समझते हैं, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे कुड का इस्तेमाल हुआ है हैव के, और हैव के साथ हमने स्पोकन स्पीक का V3 फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे हैव के साथ स्पोकन का इस्तेमाल किया है। ब्रैकेट में यहाँ पे स्पीक दिया गया होगा, दिया जा सकता है। आगे देखते हैं पैसिव वॉइस। अगर कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का है, कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे V3 फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आई कुड नॉट स्लीप बिकॉज आई वॉज डैश। यहाँ पे बाइट दिया है, वर्ब जो दिया है बाइट, बाय मॉस्किटोज। यहाँ पे हमने बाइट का V3 फॉर्म यूज किया जो कि है बिटन, सॉरी बाइटन बाय मॉस्किटो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स को कवर किया। पहला तो मैंने आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब समझाए और उनके टाइप्स को समझाया। दूसरा मैंने आपको उनको कैसे इस्तेमाल करना है, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड्स एग्जाम में उसको कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उनको कैसे आपको इस्तेमाल करना है, वो आपको मैंने बताया। आप कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आपको मैंने बहुत ही इजी तरीके में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आई होप आप
इस टॉपिक को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और वो भी अपने इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। बगल में एक बेल आइकन है, उसे दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो को जल्दी ही देख सकें। आपने अगर मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब में क्लिक करें। क्लिक करके आपको मेरे सारे जो मैंने अभी तक अपलोड किए हैं आप देख सकते हैं। मैंने सिर्फ ग्रामर के वीडियोस ही नहीं बल्कि क्लास 10 सीजी बोर्ड के चैप्टर्स के भी वीडियोस क्वेश्चन आंसर्स के साथ डाले हैं। सो थैंक यू so much for watching the video. Stay safe, keep studying.